हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं योगेश सर आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, 7th स्टैंडर्ड का जो हमने सिलसिला चालू किया था, जो वीडियो हमने अपलोड करना चालू किया था, उसका आज पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। मैं आप लोगों के लिए मैथ्स 2 का पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। इसके पहले स्टूडेंट्स हमने जो हमारा जो मैथ्स 1 का जो पार्ट 1 था, जिसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन देखा था, उस वीडियो के हिसाब से ये हमारा दूसरा वीडियो जिसमें हमने 2 प्रैक्टिस सेट किए थे। कितने प्रैक्टिस सेट किए थे हमने? 2 प्रैक्टिस सेट हमने वहाँ पे कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो आज ये वीडियो का हमारा दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 39 एंड चैप्टर नंबर 10 के कॉन्सेप्ट और सम्स देखेंगे, जो ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये दोनों आज हम चैप्टर नंबर 10 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया था। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देखते हैं कि हमारा स्टार्टिंग कहाँ से था। इन्वर्स प्रोपोर्शन से, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन से था। तो हमने वहाँ पे 2 सम सॉल्व किए थे। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और इन्वर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि हमारा अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ हो रहा है तो नंबर ऑफ़ डेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूरा सम था। अब हम आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 39, जिसमें हम देखने वाले हैं रेशियो। जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेशियो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे यही कंटिन्यू करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सुरेश एंड रमेश क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले समझते हैं कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो रेशियो जो होता है ना हमारा स्टूडेंट्स, रेशियो मतलब क्या होता है कि हिस्सा। ठीक है, सपोज एक बर्थडे है, ए का बर्थडे है। ठीक है, क्या है, ए का बर्थडे है और तेरा हैप्पी बर्थडे। ठीक है, हैप्पी वाला बर्थडे है किसका, ए का। ठीक है, थोड़ा सा सेटअप करते हैं हम लोग फटाफट। हाँ, डन। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, रेशियो मतलब होता क्या है। ठीक है, रेशियो मतलब होता क्या है, ये हम लोग पहले देखते हैं। रेशियो मतलब क्या होता है, समझो हिस्सा। रेशियो मतलब क्या होता है, हिस्सा। कितना हिस्सा अपने को मिलेगा, कितना हिस्सा मेरे को देना पड़ेगा। समझो भी एक तुम्हारे दोस्त राम का बर्थडे है। ठीक है, एक तुम्हारा ग्रुप है, राम, श्याम, फिर अली, और अली के साथ खाली ले नहीं, अली और एक को ले लेते हैं रॉबिन। ठीक है, राम, श्याम, अली और रॉबिन। अब तुम लोग ने प्लान किया एक ट्रिप। ठीक है, क्या प्लान किया, एक ट्रिप प्लान किया, जिसमें तुम लोगों ने सबने क्या किया, कंट्रीब्यूशन। चलो राइस खाने जाते हैं। ठीक है, एक प्लान बना, क्या खाने जाना है अपने को, राइस खाने जाना है, राइस खाने जाना है। ठीक है, तो राइस जो 120 रुपये प्लेट है, हाफ प्लेट 120 का है अपना। ठीक है, तो अभी 4 जन है तो अपन कितना हो गया, दो फुल प्लेट ले रहे हैं। ठीक है, कितना ले रहे हैं, 2 फुल प्लेट ले रहे हैं हम लोग। राइस खाने जाना है। ठीक है, और कितना लेना है हमको, ऑर्डर हमने क्या दिया, ऑर्डर दिया हमने 2 प्लेट्स फुल राइस। कितना दिया, 2 प्लेट फुल राइस दिया। ठीक है, अब ये जो 2 प्लेट है इसमें हमने डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 2 प्लेट का जो प्राइस है ना, वो है 400 रुपीज़। कितना, 400 रुपीज़ प्राइस है। तो अब यहाँ पे जो चारों लोग हैं, वो जो 400 रुपीज़ से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा ना। तो 4 1 जा 4, 2 0, तो यहाँ पे हो गया 100। ये जो 100 रुपया आया है ना, ये 100 रुपया क्या होगा, 4 लोगों में डिवाइड होगा। ये 100 रुपया क्या होगा, 4 लोगों में डिवाइड होगा। राम 100 रुपया देगा, श्याम देगा 100 रुपया, फिर अली देगा, और कौन देगा, रॉबिन। ये सब कितना कितना देंगे, 100 रुपया देंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 400 रुपया। बराबर है। तो ये जो पैसा आया ना स्टूडेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो। ठीक है, कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सबने जो इक्वली पैसा दिया है, सब लोग 100 रुपया दे रहे, तो इक्वली कंट्रीब्यूट हुआ है। सबने क्या किया है, 100 रुपये दिया, तो ये क्या हुआ, पूरा इक्वली कंट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे इक्वल कंट्रीब्यूट होता है। रेशियो क्या होता है, कितना पैसा देने पे कितना मिलेगा, ये होता है रेशियो। कितना मुझे देना पड़ेगा, मेरे हिस्से में कितना आने वाला है,
अभी केक लेने जाना है, 300 रुपये का केक है, ठीक है, 4 लोग हो, 300 रुपये का केक है, 4 लोग हो तो कितना कितना आएगा एक जन को, वो होता है रेशियो। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन, पहले इसको रफ कर देते हैं हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझ आना। रेशियो क्या है? रेशियो मतलब क्या है, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा या मेरे हिस्से में कितना पैसा आने वाला है, ये हमारा होता है रेशियो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फटाफट रफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलो तो ये अपना सम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब बोला है सुरेश एंड रमेश। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सुरेश एंड रमेश इन्वेस्टेड टुगेदर 1,44,000 रुपीज़। कितना इन्वेस्ट किया भाई सुरेश और रमेश ने? 1,44,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट किया 1,44,000 जो इन्वेस्टमेंट किया है ना उन्होंने, वो कितने के रेशियो में किया है? 4:5 में किया है। कितने के प्रोपोर्शन में किया है? 4:5 में किया हुआ है। एंड बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड, एक लैंड खरीदा। आफ्टर सम ईयर दे सोल्ड इट प्रॉफिट 20%। व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ ईच ऑफ देम गेट? अब समझो, तुम और तुम्हारा भाई, समझो यहाँ पे एक रमेश और सुरेश है। ठीक है, तो कितना प्रोपोर्शन में खरीदा उन्होंने? 4:5 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समझो द वर्ड प्रॉब्लम दिया है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम की तरह लिखना पड़ेगा। द प्रपोर्शन ऑफ सुरेश पहले है ना, तो पहले सुरेश को लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑफ सुरेश एंड रमेश कितने प्रपोर्शन में था भैया? इन्वेस्टेड 4:5। कितने में था? 4:5 में था। ठीक है, तो अब उन्होंने कितना दिया? 1,44,000 दिया, 1,44,000 दिया था ना। एक ज़मीन खरीदी थी 1,44,000 की, कितने के रेशियो में? 4:5 के। 20% प्रॉफिट है, बेचा। ठीक है, तो कितना पैसा मिलेगा ये पूछा है मुझसे। तो अब देखते हैं प्रॉफिट कितना हमको, हम क्या देखेंगे, हमको प्रॉफिट कितने का हुआ। नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना? 20%। ठीक है, प्रॉफिट कितना? 20%। 20% किसका? 20% ऑफ 1,44,000। जितने में लैंड खरीदा है उतने पे ही क्या होगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो 1,44,000 और 20% कितना हो जाएगा? कैसे निकालेंगे बताओ फटाफट, कमेंट करो फटाफट। 20/100 मल्टीप्लाई 1,44,000। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, बचा कितना मेरे पास? 20 मल्टीप्लाई 1,440। तो 1,440 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28,800। 28,800 रुपीज़। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट है ये। कितना प्रॉफिट है? 1,44,000 और 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? अब हमने वो क्वेश्चन में क्या बोला था कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गेट? दोनों को कितना पैसा मिलेगा? तो 20,000 पे 20% कितना आया? 1,44,000 का 20% कितना आया? 28,800 रुपया। ठीक है, कितना आया? 28,800 रुपया आया। तो अब ये 28,800 क्या होगा? दोनों में बटेगा ना, तो यहाँ पे दोनों में इक्वली बटेगा क्या? नहीं। किस रेशियो में बटेगा? 4:5 में बटेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सुरेश का रेशियो कितना था? 4, और रमेश का कितना था? 5। ठीक है, ठीक है, ये सुरेश अपॉन में रमेश इज इक्वल टू 4/5। ये हम रेशियो में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो आंसर आया है सुरेश और रमेश वाला,
ठीक है, कितना आया है 4:5 आया हुआ है अपने को। तो सुरेश का प्रॉफिट निकालेंगे पहले। तो सुरेश प्रॉफिट कितना है 4%, कितने पे मिला है भैया 9 इंटू 28,800। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर ये 9 कहाँ से आया, 9 कहाँ से आया। तो भैया ये देखो 4 और 5 को प्लस करेंगे, ये 4:5 था ना, तो 4 + 5 इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया। तो मैंने बना दिया आइलैंड। अब डिवाइड करो इसको, तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कटेगा ये 9 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 4 × 28800 अपॉन में 9। तो 9 3 × 27, 1 बचेगा, 9 2 × 18, 9 3 × 27, 1 बचा, 9 2 × 18। तो ये 3 1 3 1 0 0 मल्टीप्लाई 4 करो, कितना आना चाहिए 9 3 × 27, 1 कैरी 1 बचा, 20 18, 9 2 × 18 32, 9 2 × 18 32 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 1 लाख कितना आ जाएगा 4 × 3200। तो ये हो जाएगा 12800 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया रमेश का। अब किसका निकालना है, सुरेश का निकालना है। अब किसका निकालना है, सुरेश का प्रॉफिट निकालना है अपने को। तो वो यहाँ पे लिखेंगे रमेश प्रॉफिट कितना है 5 अपॉन में 9। ठीक है, 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 28,800। तो वही समथिंग आएगा। तो ये हो गया 5 × 2800 अपॉन में 9। थोड़ा लाइन टेढ़ा जाता है मेरा, बट ठीक है, इट्स ओके। तो कितना आ जाएगा इसका 16,000 रुपीज़। ठीक है, 16,000 रुपीज़ आ गया। तो सुरेश को कितना मिला 128,000 और रमेश को कितना मिला 16,000। ठीक है, दोनों को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा तुमको 28,800 मिलेगा। ठीक, तो ये है तुम्हारा रेशियो। समझ में आया, ये क्या है अपना रेशियो है। क्लियर, कितने मार्क के लिए आएगा 3 मार्क के लिए, यहीं पे ध्यान रखना है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 4। क्या बोला है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट ऑफ ₹2,45,000 to 24,500 रुपीज़ इन द proportion of 3:7. Each of them give 2% of his shares of the profit of the soldiers welfare fund. What is the actual amount given by the fund by each of them? सेम क्वेश्चन, एकदम ईजी तरीके से करेंगे, कोई घाई नहीं, आराम से। ठीक है, बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का, तो आराम से। चलो सॉल्यूशन सबको मिलेगा, सबको 845 मार्क्स प्लस मिलना चाहिए। अमाउंट ऑफ शेयर टू द सोल्जर वेलफेयर फंड इज इक्वल टू कितना 2% ऑफ कितने का भैया 24,500 का। ठीक है, अच्छा सुन, लास्ट तक वीडियो देखना। मैं आप लोगों को ना परसेंटेज निकालने का एक आसान सा तरीका बताने वाला हूँ कि हमें मालूम कैसे पड़ा है कि 100 डिवाइड में रहेगा कि मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, लास्ट तक बने रहना। तो निकालते हैं 2% ऑफ 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन में क्या है बताओ 100 मल्टीप्लाई 24500 0 से 0 कैंसल, ये हो गया 2 × 245। तो कितना मिलेगा अपने को
2 4 ज़ा 10 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 2 ज़ा 4, 490 रुपीज़। कितना मिला? 490 रुपीज़ मिला अपने को। ये क्या मिला? सोसाइटी वेलफेयर फंड से पैसा जा रहा है अपना। कहाँ से जा रहा है? सोसाइटी वेलफेयर फंड। ठीक है, अब ए और बी ने कितना कितना दिया फटाफट देख के ख़त्म करते हैं। Therefore A's shares of the fund is given by, ठीक है, कितना दिया उसने? 3% दिया। 3/10 मल्टीप्लाई 490, ये 0 से 0 कैंसिल, 49 मल्टीप्लाई 3 किया। ठीक है, 49 मल्टीप्लाई 3 किया तो कितना आ जाएगा अपने को? 147। 3 9 ज़ा 27, 147। सॉरी, 147। फिर therefore B's shares of the fund is given by, तो कितना दिया उसने? 7/10 मल्टीप्लाई 490, ये 0 से 0 कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई 49 करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 49 किया तो कितना हो गया अपने पास? 343 रुपीज़। ठीक है, 343 रुपीज़। तो एज का शेयर कितना? 147 रुपीज़, और 20 का शेयर कितना? 343 रुपीज़। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को? 490 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 490 रुपीज़ मिलेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ से अपना पार्ट 2 जो था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, प्रैक्टिस सेट नंबर 39 जो पार्ट 2 है हमारा। अब हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन एकदम ईजी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है स्टूडेंट, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी टेंशन लेगा नहीं। सब लोग एग्ज़ाम में पास हो गए। ठीक है, सब लोग एग्ज़ाम में पास होंगे, तो टेंशन लेना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 10। यहाँ पे देख लो, सबको सोल्यूशन चाहिए फटाफट, तो फटाफट यहाँ पे देख लो सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करने वाले हैं बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा चैप्टर है ये हमारा बैंक से रिलेटेड चैप्टर है। यहाँ पे अपने को चैप्टर नंबर को देखना है, चैप्टर नंबर 10 है अपना बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये होता क्या है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कब मिलता है अपने को? दो जगह पे मिलता है, पहला डिपॉजिट पे, ठीक है, और दूसरा लोन पे। ठीक है, अगर हमने क्या किया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है, एक डिपॉजिट पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दोनों पे मिलता है। अगर डिपॉजिट किया है तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जिसने पैसा डिपॉजिट किया है। अगर लोन लिया है तो लोन पे किसको मिलेगा? जिसने लोन पे पैसा किसको मिलेगा? बैंक को, जिसने पैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरेस्ट का चैप्टर। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? सिंपल इंटरेस्ट देखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट देखना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, कौन से फार्मूला से यहाँ पे सम सॉल्व किया गया है। तो देखो यहाँ पे दो फार्मूले अपने पास में, कितने फार्मूले? दो फार्मूले। ठीक है, एक है PRT वाला, ये फार्मूला है, एक ये वाला फार्मूला है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए, और दूसरा क्या है? ये वाला फार्मूला है। तो दो फार्मूले अपने पास है, दोनों फार्मूले से निकालेंगे टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट कैसे निकालना है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है अपने को,
टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R अपॉन में 100 ये दिया हुआ है यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। और अगर टोटल अमाउंट निकालना रहेगा तो यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट निकालना रहेगा तो इंटरेस्ट कितना मिला, बैंक ने कितना पैसा दिया, दोनों को मिला कितना हुआ, ये सब अपने को यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं, फटाफट सम सॉल्व स्टार्ट करने का, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो चले आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन था, किस में करना था, कैसे करना है, कौन से फॉर्मूले से करना है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, जब तक अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल, क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और क्या होता है, टाइम होता है। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टाइम। प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, P, इंटरेस्ट को बोलेंगे I, और T को क्या बोलेंगे, टाइम को T बोलेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा। फटाफट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे एक हम लोग काम करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज़ इन द स्कूल फंड एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट शी विल गिव, ठीक है। अगर किसी ने 2 साल के लिए पैसा जमा किया है 1500 रुपये, तो उसको कितना रिटर्न में मिलेगा, ये अपने को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है स्टूडेंट, बहुत ईजी। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 1500 रुपीज़, ठीक है। ये प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग R बोलते हैं, या बोलने के लिए I भी बोल सकते हैं, ठीक है, R या फिर I। कितना है, 9%। टाइम, इसको तो हम लोग T बोलते हैं, तो कितना हो गया अपना 2 ईयर्स का, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है अपना, अभी बताया था ना फॉर्मूला क्या था, तो टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा टोटल इंटरेस्ट I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100, ठीक है। दिया हुआ है अपने को, P दिया हुआ है 1500 रुपया, R दिया हुआ है 9 और T कितना दिया हुआ है 2, डिवाइड बाय 100, ठीक है। ऐसा लग रहा है भूकंप आ रहा है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, 15 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, तो 15 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया, 15 9 ज़ा 135, कितना हो गया 135 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 135 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना आ जाएगा अपने को, 2 5 10 को 0 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7 और 2 1 2, 270 कितना आया, 270 रुपीज़ आया, ठीक है। अब क्या पता करना है कि इंटरेस्ट कितना मिला और प्रिंसिपल कितना था, तो टोटल अमाउंट कितना मिला अपने को, क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 1500 रुपया प्लस इंटरेस्ट कितना 270 रुपया, तो कितना मिला अपने को मिला 1770 रुपीज़, अपने को कितना मिला 1770 रुपीज़। सिंपल सा फार्मूला, बोले तो टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं, मैथ्स का क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स का क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि 4 बहुत हार्ड है, 4 बहुत हार्ड है, तो हम लोग देखते हैं कि 4 वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अभी क्या बोला है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एट ए सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर ऑन 5000 रुपीज़, प्रिंसिपल इज 1200 रुपीज़, वॉट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज़ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। सेम पीरियड के लिए कितना % इंटरेस्ट भरना पड़ेगा हमको ये बताना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, मतलब पी कितना 5000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद में टाइम दिया हुआ है, टी कितना साल के लिए दिया हुआ है, 4 ईयर के लिए दिया हुआ है। और टोटल इंटरेस्ट हमें दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है, टोटल इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दे दिया है। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1200। तो निकालना क्या है, निकालना है अपने को आर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपना सेकेंड फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, सेकेंड वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स क्या फाइंड आउट करना है अपने को, आर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, आई अपॉन में आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई टी। क्या, आई अपॉन में 100, आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई टी। तो दिया हुआ है ना अपने पास, क्या है, आई कितना है 1200 रुपया इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल बोला है, तो प्रिंसिपल कितना अपने पास 5000 रुपया मल्टीप्लाई टी कितना, टाइम कितना 4 साल का, ठीक है, समझा। तो अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कटेगा, तो ये हो गया अपना 1200 गुणे 100 डिवाइड बाय 5000 मल्टीप्लाई 4। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, कट गया, ठीक है। 50 है अपने पास में और यहाँ पे 4 है। तो इसको करेंगे तो कितना मिला, ऊपर 1200 है, 50 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 50 4 ज़ा 200 और मल्टीप्लाई 2 कर डिवाइड बाई 12 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1200 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई 4 है, तो ये कट सकता है 4 से, 4 3 ज़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो इसको ना करते हैं, डायरेक्ट करते हैं फटाक से, जो आपको समझ में आ जाए। फटाक से वाला कम सम करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। 1200 यहाँ पे कितना हो गया 200, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 6 ज़ा 12, फटाक से, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो कितना है मेरे को 6% है, कितना है मेरे को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया तो पी अपना कितना 5000, आर कितना अपना 6%, टी कितना अपना 4 साल का, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, निकालो क्वेश्चन का आंसर। अब क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100। तो पी है अपना 5000, आर है अपना 6% और टी है अपना 4% अपॉन में 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, क्या बचा अपने पास में 50, 6 और 4, अपने पास बचा है 50 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4। तो 6 4 ज़ा 24 हो गया, तो 50 मल्टीप्लाई कितना हो गया 24। अब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा तुमको, 50 मल्टीप्लाई 4 किया तो कितना हो जाएगा 3600 रुपीज़, कितना हो जाएगा 3600 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल था, कुछ नहीं किया। सबसे पहले देखो क्या दिया था, जो दिया था उसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने पहले इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट निकालने फिर हमने फॉर्मूला लगाया और हमने क्या निकाल लिया, पैसा निकाल लिया कि टोटल इंटरेस्ट कितना भरना है, ठीक है। समझ में आ रहा है टोटल इंटरेस्ट कितना भरना है, समझ में आया ना, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो हाँ या ना। तो अब लोग चलते हैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 41 पे। कहाँ पे आ गए अभी हम लोग, प्रैक्टिस सेट नंबर 41 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करके तुमको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को बता देता हूँ किसका कितना आंसर है। पहले का है 10%, पहले का कितना है 10%, ठीक है। उसके बाद में दूसरे का क्या है, दूसरे का क्या बोला है, इफ़ द इंटरेस्ट, तो ये है अपना 300 रुपीज़, कितना 300 रुपीज़, ठीक है। फिर थर्ड का यहीं से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, यहीं से पूछेंगे, ठीक है। तो थर्ड वाला सम हमको सॉल्व करना है,
तो एक ये वाला सम मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ, थर्ड वाला सम भी आप लोगों को सॉल्व करके। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखते हैं जावेद वाला क्वेश्चन। जावेद वाला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, जावेद डिपॉजिटेड, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोला है, जावेद डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज़ एट 9% पर एनम इन द बैंक फॉर सम ईयर एंड विड्रॉ हिज इंटरेस्ट every year. At the end of the period, he received together 17,400 rupees. For how many years he deposited in his money? अब यहाँ पे मुझे पूछा है कि भैया बताओ कि कितने साल के लिए जावेद ने पैसा अपना रखा बैंक में, कितने साल के लिए जावेद ने अपना पैसा बैंक में रखा है। अभी तक हमको क्या पूछा था कि भैया तुम बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है। फिर हमने देखा रेट कितना देना पड़ेगा। अब हम क्या देखने वाले हैं, टाइम कितना लगेगा, भैया कितने टाइम में कितना पैसा मेरा मिलेगा, ये अपने को देखना है, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे पी हमारा क्या है, पी है हमारा 12,000 रुपीज़, पी क्या है हमारा 12,000 रुपीज़। आर क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है अपने को 9%, ठीक है। फिर टोटल अमाउंट है अपना, टोटल अमाउंट ये हमको दे दिया है पहले ही, तो टोटल अमाउंट कितना मिला है 17,400 रुपीज़। क्या मिला है 17,400 रुपीज़ मिला है, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है तो पहले हम पता कर लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारा, आई कितना मिला है 17,400 माइनस 12,000, ये हमारा पी है ना, ठीक है। टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अगर इसको माइनस करते हैं तो अपने को कितना मिलता है 5,400। कितना मिल रहा है 5,400। ये क्या मिल रहा है मेरे को, ये मिल रहा है मेरे को पैसा, ठीक है। ये 4,500 क्या मिल रहा है मेरे को, रुपीज़ मिल रहा है माइनस करने के बाद में। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई आर, ठीक है। तो आई हमारा कितना 5,400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी कितना है हमारा 12,000 मल्टीप्लाई आर कितना है 9, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना बचेगा, ये बचा अपने पास 55,400 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई 9। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने में अपने को मिलता है, डिवाइड करने में अपने को क्या मिलेगा 5 ईयर्स मिलेगा। क्या मिलेगा 5 ईयर मिलेगा, ठीक है। तो जावेद को कितना टाइम लगा 17,400 मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा 5 साल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेंस जावेद हैड डिपॉजिटेड द मनी फॉर कितने साल के लिए 5 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करेगा। कितने साल के लिए करेगा 5 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपना जो था पार्ट वन में हमने प्रैक्टिस सेट 37 एंड 13 किया था, ठीक है। पार्ट 2 में हमने क्या किया, प्रैक्टिस सेट 39, प्रैक्टिस सेट 40 और प्रैक्टिस सेट 41 को हमने क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। तो इतने में 2 पार्ट में हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया है। फटाफट रिवाइज करके जो बेसिक डाउट थे वो सबको कंप्लीट करते हुए हमने 2 पार्ट में क्या किया है, मैथ्स को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। अब हमारा अगला चैप्टर जो बचता है वो हमारा है सर्कल का। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनका भी मैथ्स से मार्क्स अच्छा आए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे और कमेंट करो कि आपको पार्ट 3 चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। कमेंट करो पार्ट 3 चाहिए कि नहीं चाहिए।
अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं इसका पार्ट 3 आप लोगों के लिए बना के अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूलना नहीं है, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, 1K सब्सक्राइबर करवाना है स्टूडेंट, 1K सब्सक्राइबर करवाना है। आप लोग जितना ज़्यादा इसको करें, फटाफट से कंप्लीट करवा देंगे, उतना ही ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करने वाला हूँ। तो 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंप्लीट करो और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो। और प्लस स्टूडेंट, ऑफलाइन क्लासेस अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे शिक्षा एकेडमी ऑफलाइन क्लासेस जो है वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, जो भी है, तब तक के लिए आप लोग को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करनी है, पेपर को एकदम अच्छे से सॉल्व करके आना है। थैंक यू।